नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आप सोच रहे होंगे यार डॉक्टर ने गॉल ब्लैडर स्टोन की रिपोर्ट्स देखी और बोले सिर्फ सर्जरी ही ऑप्शन है। आपकी पूरी फैमिली टेंशन में है। आप खुद सोच रहे हो क्या सर्जरी के अलावा कोई और रास्ता भी है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर गौरव राठौर। मैं एक होम्योपैथिक स्पेशलिस्ट हूँ। क्रोनिक यानी जटिल बीमारियों में डील करता हूँ और मैं आज आपका एक डर दूर करने वाला हूँ, गॉल स्टोन यानी पित्ताशय की पथरी का। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। गॉल स्टोन का ट्रीटमेंट सर्जरी के बिना भी पॉसिबल है और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे। तो पूरा वीडियो को ध्यान से देखना, समझना कि गॉल स्टोन ट्रीटमेंट विदाउट सर्जरी कैसे पॉसिबल है। तो एक पेशेंट के बारे में बताता हूँ। 35 साल का पेशेंट था मेरे पास। पेशे से वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। उसकी लाइफ स्टाइल बहुत फास्ट थी। सुबह खाली पेट चाय पीना, उसके बाद उसकी क्लाइंट्स के साथ मीटिंग्स, फिर लंच में कुछ भी फास्ट फूड खा लिया, डिनर भी लेट नाइट। फिर एक दिन उसको राइट साइड अपर एब्डोमेन में सडनली शार्प पेन हुआ। इतना तेज पेन कि वो सीधा खड़ा नहीं हो पा रहा था। हॉस्पिटल गया, अल्ट्रासाउंड करवाया, रिपोर्ट्स आई, मल्टीपल गॉल स्टोन निकले, मल्टीपल गॉल स्टोन दिखे। वहीं डॉक्टर ने उसको सर्जरी की एडवाइस दे दी। सर्जरी सुनते ही वो बहुत डर गया। फिर उसने जब पूछा कि आफ्टर सर्जरी क्या ये स्टोन फिर से बन सकता है, तो डॉक्टर हंस पड़ा और उसने जो बात बताई उससे पेशेंट बिल्कुल शॉक्ड हो गया। डॉक्टर ने कहा हम आपका ऑर्गन ही निकाल देंगे, यानी कि पित्ताशय गॉल ब्लैडर को ही काट के निकाल लिया जाएगा। ये वाली बात हो गई कि ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। फिर क्या, उस पेशेंट ने फिर सवाल किया कि गॉल ब्लैडर ही निकाल दोगे तो क्या बॉडी के लिए ये एक ट्रॉमा नहीं होगा, एक इंजरी नहीं होगी? भोजन को पचाने के लिए पित्त यानी बाइल जूस की जरूरत होती है जो लीवर से निकलता है, और एक्स्ट्रा बाइल जूस पित्ताशय की थैली यानी गॉल ब्लैडर में स्टोर हो जाता है। जब भी हम फैटी चीज़ें खाते हैं या ऑयली या हैवी फूड लेते हैं तो ये गॉल ब्लैडर में स्टोर हुआ बाइल जूस फैट को तोड़ने, भोजन को पचाने में हमारी हेल्प करता है। और अगर गॉल ब्लैडर ही रिमूव कर लिया गया तो ये फंक्शनिंग में डिस्टर्बेंस आएगा ही। उसके दिमाग में बहुत सवाल आने लगे। सर्जरी के बाद क्या होगा? डाइट परमानेंटली चेंज हो जाएगी? क्या लाइफ में कभी भी डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स ठीक हो पाएगी? वो कंफ्यूज हो गया था और डर गया था। यही कंफ्यूजन और डर आपको भी हो रहा होगा। पर दोस्तों, सच कहूं तो डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। गॉल ब्लैडर स्टोन को बिना सर्जरी से रिमूव किया जा सकता है और ये बात 90% लोग नहीं जानते हैं। सिर्फ 10% लोग ही इस सच के बारे में जानते हैं। लेकिन इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप ये जान जाएंगे कि गॉल स्टोन का ट्रीटमेंट विदाउट सर्जरी पॉसिबल है या नहीं। अब आप लोगों का ये सवाल होगा कि स्टोन निकालने का तो कोई रास्ता ही नहीं है, तो फिर स्टोन निकलेगा कैसे? आइए समझते हैं। दरअसल आप गॉल स्टोन को किडनी स्टोन जैसा समझ रहे हैं, बल्कि ये किडनी स्टोन नहीं है। किडनी स्टोन कैल्शियम ऑक्सलेट का बना हुआ होता है, यूरिक एसिड का बना हुआ। लेकिन गॉल ब्लैडर स्टोन पित्त के हार्ड पार्टिकल से बना हुआ होता है जो कोलेस्ट्रॉल के रूप में होता है, जो पूरी तरीके से घुलनशील होता है, यानी ये डिसॉल्व हो सकता है और इसीलिए इन्हें निकालने की जरूरत नहीं होती। और इसीलिए नेचर ने इसके लिए कोई ट्रैक नहीं बनाया है। लोग ये सोचकर डर जाते हैं कि ये तो पथरी है, पथरी तो निकलती ही नहीं है, इसका तो सर्जरी होना चाहिए, सर्जरी ही एक ऑप्शन है। और आधे अधूरे नॉलेज की वजह से लोग इसका ऑपरेशन करवा लेते हैं। थोड़ा समझिए कि किडनी स्टोन का नेचर अलग होता है और गॉल ब्लैडर के स्टोन का नेचर अलग होता है। जो स्टोन डिसॉल्व हो सकता है उसको निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। मैंने गॉल ब्लैडर स्टोन के काफी पोस्ट ऑपरेटिव केस देखे हैं, ऑपरेशन के बाद वाले, जिन्हें सही टाइम पर सही जानकारी नहीं मिली, उन्होंने ऑपरेशन करवाया और अब वो परेशान है। किडनी स्टोन और गॉल ब्लैडर स्टोन दोनों ही अलग है। गॉल स्टोन ज्यादा फैटी फूड और ओबेसिटी से बनता है और किडनी स्टोन डिहाइड्रेशन, एक्सेसिव अमाउंट ऑफ यूरिक एसिड
कैल्शियम ऑक्सलेट और हाई सॉल्ट डाइट से। इसीलिए ट्रीटमेंट दोनों का अलग अलग होता है। जब वो पेशेंट मेरे पास आया तो मैंने उसे बताया कि गॉल ब्लैडर में जो स्टोन होता है वो क्या होता है और किडनी स्टोन क्या होता है। जब उसे ये सारी चीजें समझ में आई तो फिर उसने एक सही ट्रीटमेंट लेने का फैसला किया। क्लासिकल एडवांस्ड होम्योपैथी, जो रियल यानी वास्तविक होम्योपैथी। क्लासिकल होम्योपैथी में मरीज की पूरी केस हिस्ट्री ली जाती है। पेशेंट का पेन कैसा है, शार्प पेन है या फिर पल्सेटिंग पेन है या फिर पिंचिंग या स्टिचिंग पेन है, पेन कब बढ़ता है, कब कम होता है, क्या दर्द राइट साइड से शोल्डर तक जाता है, क्या पेशेंट को फैटी फूड, अंडा, पकोड़े, ऑयली या जंक फूड खाने के बाद प्रॉब्लम होने लगती है, पेन होने लगता है, पेशेंट का डाइजेशन किस तरह का है, स्टूल कैसा है, पेशेंट की स्लीप साइकिल, स्ट्रेस लेवल, जनरल हैबिट्स क्या है, पेशेंट की सेंसिटिविटी और ससेप्टेबिलिटी कैसी है, पेशेंट को अदर सिम्टम्स क्या है, लाइक जैसे वॉमिटिंग है, एंजाइटी है, हाइपर एसिडिटी या कोई अदर मेडिकेशन तो नहीं चल रहा है। इस डिटेल केस टेकिंग को हम होलिस्टिक एंड प्रॉपर केस टेकिंग कहते हैं। इससे हमें आपकी डिसीज की रूट कोज को समझने में हेल्प मिलती है। होम्योपैथी का मानना है कि बॉडी को सही डायरेक्शन देना बहुत जरूरी है। सही मेडिकेशन के लिए प्रॉपर केस हिस्ट्री लेना और बॉडी के नेचर को समझना, हैबिट्स एंड डिजायर को समझना बहुत जरूरी है, ताकि उसी के अनुसार मेडिकेशन प्रॉपर सही वे में दिया जा सके, जिससे मरीज के लक्षण मात्र का इलाज नहीं हो बल्कि बॉडी यानी शरीर का इलाज हो सके, जिससे कि समस्या बार बार ना हो और मरीज अपनी लाइफ को आनंद के साथ जी सके। अब सवाल यह भी है कि बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन फॉर गॉल ब्लैडर स्टोन कौन कौन सी है। तो इसके लिए मैं वीडियो जो है अलग से बना दूंगा, ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। फिलहाल होम्योपैथिक मेडिसिन जैसे कि चिलिडोनियम, लाइकोपोडियम, कार्डस और 500 से भी ज्यादा इफेक्टिव मेडिसिन होम्योपैथी में होती है, जो गॉल ब्लैडर और लीवर की फंक्शनिंग को नेचुरली इंप्रूव करती है, बाइल को थिन करती है और स्टोन को नेचुरली डिसॉल्व करने में बॉडी की हेल्प करती है। और ये हर पेशेंट के अनुसार अलग अलग होती है। और अगर क्वालिटी हर्ब्स यानी रेमेडी का जो क्वालिटी मेडिसिन होती है उसका चुनाव किया जाए तो रिजल्ट और भी फास्ट मिलता है। अगर आपको और कोई भी कंफ्यूजन है ना, और गॉल ब्लैडर स्टोन के बारे में आप जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आप व्हाट्सएप पर अपना नाम, उम्र और थोड़ा सा डिसीज के बारे में लिखकर मुझे भेज सकते हैं और अपॉइंटमेंट लेकर मुझसे बात कर सकते हैं। आप मुझे अपनी प्रॉब्लम, अपनी रिपोर्ट्स और अपनी सारी हेल्थ इशू शेयर कर सकते हैं। मैं पर्सनली आपकी डिटेल्स देखूंगा और आपको गाइड करूंगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है 7987052216। दोस्तों, मुझे बहुत खुशी मिलती है आप लोगों को हेल्थ से रिलेटेड सही जानकारी देने में। तो मैं पूरी कोशिश करता हूं कि आपके लिए अच्छी से अच्छी हेल्थ इंफॉर्मेशन लेकर आऊं और आप अपनी छोटी छोटी बीमारियों में सर्जरी से अपने आप को बचा सको। याद रखिए, बीमारी है तो उसका इलाज भी इस प्रकृति में मौजूद है। सही समय पर सही चिकित्सक और सही चिकित्सा पद्धति का चुनाव बहुत जरूरी है। अगर ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल लगे तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए उन लोगों तक जिनको इसकी जरूरत है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि आप हमेशा ऐसी ही सही हेल्थ इंफॉर्मेशन से कनेक्टेड रहें। स्टे हेल्दी, स्टे कनेक्टेड। नमस्कार।